है पूरा? मोहम्मद सजाद अनवर। मोहम्मद सजाद अनवर। सजाद उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल। शादीशुदा? जी। भाई के साथ क्या मसला हुआ? बस घरेलू झगड़े की वजह से। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद सोहेल अनवर। मोहम्मद सोहेल अनवर। जी। हाफिज कुरान है? जी। हाँ जी। आपसे बड़ा है ये छोटा है? छोटा है, आपसे छोटा है कितना? तकरीबन 3 दर्जे छोटा है। अच्छा, इसका मतलब बेटों की तरह पाला होगा, खिलाया होगा। जी जी। हाँ, हाँ जी। खिलाया था साथ उसको जी। बचपन में? जी बिल्कुल। क्या हुआ था? और छोटी छोटी रंजिश की वजह से, घरेलू रंजिश की वजह से मैडम आपस में रंजिशें शुरू हो गई। क्या रंजिश थी? घरेलू छोटी छोटी रंजिशें थी मैडम। क्या? बस घर में 100 मसले मसाइल होते हैं। कौन से मसले मसाइल हैं, हमें भी पता चले। घर की बात घर ही रहने देनी थी, घर की बात थाने क्यों लेकर आए हो? बस अब ले ही आए हो, भाई को कत्ल कर ही दिया, तो बताओ क्या रंजिश थी? उनसे थोड़े से पैसे लेन देन था, पैसों का मामला। कितने पैसों का? 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपया भाई से किस चीज का लेना था? वो मैंने उसे दिया था, किस चीज का? उधारा दिया था उसे, किस लिए? काम के लिए। किसने काम करना था? उसने करना था। आप क्या करते हैं? हम भी वही काम करते हैं। अच्छा, तो आपसे उसने उधार लिया था अपने कारोबार पे लगाने के लिए, फिर? वो कहता सब्र करो, सर्दियों के बाद आपको दूंगा, सीजन लगेगा फिर दे दूंगा। ठीक है, फिर? लेकिन वो उसने गाली दी। अच्छा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, अच्छा, फिर? मैंने उसे फायर मार दिया। अच्छा, गाली कब दी उसने? सुबह के टाइम। फायर कब मारा? सुबह के टाइम। कहाँ ले जाकर? नहीं, हम जा रहे थे दोनों कहाँ जा रहे थे? दुकान पे। किसकी दुकान पे? उसकी दुकान पे। कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 6 बजे का टाइम। किस पर जा रहे थे? पैदल। पैदल जा रहे थे? जी। पिस्टल लगाया हुआ था साथ? जी। पहले से? जी। क्यों? बस ज़हन बना लिया था मैंने इसे मारना है। गाली देने के बाद जहन बनाया था? जी। अच्छा, गाली देने के बाद जहन बनाया और फिर उसी टाइम पिस्टल भी मिल गया, लोड भी हो गया, फायर भी हो गया और भाई को मार भी दिया। बड़ी क्विक सर्विस है भाई। जो अंदर की बात है ना वो बताओ, बेवकूफ मत बनाओ। जो बात है अंदर की वो बात खोलो। क्यों फायर मारे, कहाँ मारे, किस तरह मारे, जहन क्यों बनाया, क्या हथियाना चाहते थे उसको रास्ते से हटा के, वो सब बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं मैडम, वो तो हमारे पास था, सब कुछ हमारे पास था। जायदा सका भाई है? सका भाई। क्यों फायर मारे? बस रंजिश आ गई गाली देने से। गाली देने से? बचपन से लेके अब तक कोई गाली नहीं दी उसने? बचपन से लेके अब तक कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में? नहीं, उसके किसी का साथ- झगड़ा नहीं हुआ? बहुत एग्जाम्पल फैमिली है पूरे खानदान में, पूरे पाकिस्तान में। क्या आप लोगों के घर में गाली का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ? क्या सवाल कर रही हूं मैं? गाली कभी कहीं नहीं सुनी? सुनी तो है। तो फिर कत्ल क्यों किया? मुझे अंदर की बात बताओ। नहीं, बस मैंने आपको बता दिया जो मेरे ज़हन में था। मैंने गाली देना गलत बात है, आपको दी है या किसी को भी दी है, गलत बात है। लेकिन गाली देने पर ये कत्ल नहीं हुआ। कत्ल किस बात पर हुआ, मुझे वो कहानी सुनाओ अंदर की। नहीं मैडम, कोई कहानी नहीं है। कहाँ जा रहे थे उसको लेके? नहीं, हम दुकान पे जा रहे थे। दुकान पर जा रहे थे, फिर पहुंचे क्यों नहीं? बस घर से निकले दोनों, नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ के? अच्छा, फिर? बस इसी टाइम पे रास्ते में थे तो आपस में झगड़ा हो गया। आपस में क्या झगड़ा हुआ? लेन देन का। वो रास्ते में ही हो गया? जी। क्या कहा आपने? मैंने पैसे मांगे, वो कह रहा सर्दियों के बाद दूंगा। बस ठीक है। 2-4 मिनट में यही मामला हुआ बस। ठीक है, उसने कहा मैं सर्दियों के बाद दूंगा। आपको चाहिए थे, आप बार बार मांग रहे थे, झगड़ा हो गया, फिर? मैंने उसे फायर मार दिया। भाई जा, दुकान पे रहे हो, पिस्टल मेरे लगा पास के जा रहे हो? मौजूद था। हाँ, पिस्टल मेरे पास मौजूद था। पिस्टल मौजूद कैसे था? मेरे पास पर मैंने कैसे था? क्योंकि साल पहले हमारी दुकान पे टिकेटी हुई थी। अच्छा, पिस्टल लगा के फिरते हो? हाँ, पिस्टल नहीं लगा के, पिछले टिकेटी हुई थी, मैंने वो पिस्टल लेके रखा हुआ था, वो मेरे पास मौजूद ही था। कहाँ रखा हुआ था? मेरे दुकान पे पड़ा हुआ था। अच्छा, उस दिन दुकान पे था या तुम्हारे नहीं, पास था? मैं शादी पे था मैडम। वहाँ शादी पे? सुबह फजर टाइम किसकी शादी थी? शादी पे वापस आया था सुबह 5:30 बजे। 5:15 बजे शादी से कहाँ से वापस आ रहे थे? लाहौर थे आ रहा। अच्छा, पिस्टल लगा के शादी में जाते हो? नहीं, घर में पड़ा हुआ था। नमाज पढ़ी थी? नमाज पढ़ी थी। वजू किया था तो पिस्टल लगी हुई थी? नहीं, वजू नहीं की, वजू करके नमाज वजू नहीं पढ़ी। किया? उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी या नमाज के नहीं, बाद उठाया। मैंने सवाल क्या किया है? वजू नहीं किया? वजू तो किया, तो नमाज वजू किया, पिस्टल लगा के? नहीं, पिस्टल तो पड़ा हुआ था घर कहाँ? में, पहले ला के रखा हुआ था मैंने। कहाँ से? 2-3 दिन से पहले कहाँ रखा हुआ था? घर में।
कहाँ? कमरे में। कमरे में पिस्टल रखा हुआ था, वजू किया, नमाज अदा की, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद पिस्टल वापस लगाया जी। और कहाँ निकल आए? बाहर दुकान के लिए। क्यों जी, कानून क्या कहता है? आम शहरी पिस्टल लगा सकता है? नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। ये पिस्टल लगा के फिरता है, आपके नॉलेज में है? नहीं, हमारे नॉलेज में पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब पता चला है? अब जब वकूआ हुआ है फिर पता चला है। पिस्टल जो लगा के फिरे उसके लिए कानून क्या कहता है? पर्चा हो जाता है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। ठीक है। पिस्टल का लाइसेंस है? नहीं मैडम। नहीं है। पिस्टल इससे पहले तुम्हारे ऊपर पर्चे हैं? नहीं, कोई भी नहीं। कोई पर्चा नहीं है जी, सीआरओ चेक किया है? पर्चे इसके पास इसके ऊपर पिस्टल के नहीं है, वो गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के पर्चे हैं। पर्चे हैं कितने? 4-5 हैं। 4-5 पर्चे हैं इसके ऊपर रीफिलिंग के। ठीक हो गया। अच्छा मुझे इस बात के जवाब दो, फिर किस जगह पर आखिर उसको फायर मारे? बाहर गली के बाहर। कहाँ पे मारे? वो बाहर गली में थोड़ा सा। फायर कहाँ मारे? सर में, कमर में, सर टांगों में? कहाँ पे? सर में। कितने? एक फायर किया मैडम। एक फायर किया है। 4 कॉल कहाँ से आ गए? वो यकदम चल गया पिस्टल। इरादतन नहीं चलाया? यकदम चार फायर निकल गए। इकट्ठे 4 फायर निकल गए उसमें से। पहले उसी पिस्टल से कितनी मर्तबा फायरिंग की है? नहीं की। कभी भी नहीं की? तो फिर रखी भी क्यों थी? वो मैडम मैंने आपको बताया, पहले मेरे दुकान पे ना एक वारदात हो गई थी इसी भाई के साथ, उस वक्त मैंने लिया था ये। ठीक है, अपनी हिफाजत के लिए। हाँ अच्छा, इस पिस्टल को चेक भी किया था कि सही चलती है कि नहीं चलती? नहीं की। तो फिर फायदा रखने का? फिर क्या फायदा रखने का? कौन सी पिस्टल रखी हुई? 30 बोर रखी हुई। इस पिस्टल से एक फायर किया और निकल गए 4। किसका फेलियर है? किसकी गलती है? मेरी गलती। क्यों मारा भाई के सर में फायर? बस मैडम गलती होगी। गलती तो हो गई, पर फायर क्यों मारा भाई के सर में? और वो भी हाफिजे कुरान। मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं एक ऐसे नेक शख्स को, एक इतने पाक शख्स को जो हाफिजे कुरान है, उसको मर्डर कर दिया। उसको मर्डर, कोई डाकू नहीं है, कोई डकैत नहीं है, हाफिजे कुरान, सुभान अल्लाह, उसको गोलियां मार दी। इतने अच्छे बंदे को गोलियां मार दी, तरस नहीं आया? बस मैडम गलती होगी। नहीं, तरस आया था? जी हाँ। किस पे? किस पे आया था? मैंने अपना नुकसान करना था। हाँ। वो मैंने अपना भी कर लिया और अपने भाई को भी। अच्छा, भाई का इतना एहसास होता तो भाई को फायर ना मारते। तो अगर भाई का एहसास होता ना तो भाई को फायर ना मारते, भाई को माफ कर देते पैसे, भाई से किससे वसूल कर लेते, थोड़ी देर ठहर के पैसे ले लेते, जान से ना मारते हाफिजे कुरान को। हाँ, अल्लाह से भी नहीं डर लगा? हाँ, मैडम जब अल्लाह पाक की पकड़ में इंसान आ जाए तो ऐसा ही होता है। गोलियां मार के कहाँ गए? घर में चला गया मैडम। उसको वहीं पे फेंक के? जी। फिर घर जाके क्या किया? घर जाके कुछ भी नहीं, मैं लेट गया। अच्छा। थोड़ी देर बाद अब्बू को फोन आया, मेरी भाभी ने आवाजें दी, मैं भी उठ के आ गया और मैं चला गया वहाँ पे जहाँ मैंने उसे कत्ल किया। फिर उसके बाद जाके क्या ड्रामा किया? ड्रामा कुछ भी नहीं किया, फिर बस उसको उठाया। उसके बाद पुलिस आ गई, वहाँ डिप्टी साहब आ गए। क्या ऐसा- कहा डिप्टी साहब को? डिप्टी साहब ने कुछ भी नहीं पूछा। डिप्टी साहब ने बस वहाँ कैमरे चेक किए, उस कैमरे में मौजूद था, लेकिन उस वक्त भाई मर चुका हुआ था। लेकिन मैंने भागा नहीं, भाग तो सकता था लेकिन नहीं भागा, क्योंकि मैंने गलती की थी। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने गलती की है। लेकिन मैंने जनाजा भी पढ़ा उसका। जनाजा पढ़ने के बाद मैं घर में भी मौजूद था। जब डिप्टी साहब और डीपीओ साहब आए, मैंने उन्होंने मुझे पूछा आप उनके पीछे गए थे? मैं कहा जी बिल्कुल गए थे। वो लेकर डिप्टी साहब मुझे चले गए वहाँ अपने ऑफिस में। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये सब कुछ मैंने किया। फिर उसके बाद पुलिस SHO साहब हमें लेकर यहाँ पे आ गए, अर्शद साहब के पास। उन्होंने लाकर मुझे FIR दे दी।